नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होगी। तो वेलकम टू डे 2 इंग्लिश विद इंग्लिश। और आज का जो हमारा चैप्टर है 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। शुरुआत करने से पहले बता दूं, कल हम लोगों ने बात की थी 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो वो सेशन आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो याद रखें, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर कैरी करें डे बाय डे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सीधे। आई यू गाइस रेडी फॉर टुडे सेशन? सभी लोग तैयार हैं ताबड़तोड़ तरीके से। पहला वन वर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। देखिए, एक व्यक्ति है जो खुद में रहता है। कहने का मतलब है जिसे अकेले रहना पसंद है। तो इसे क्या बोलेंगे? मंक बोलेंगे। तो मंक ऐसा नहीं है। एक्सट्रोवर्ट किसे बोलते हैं? जो बहिर्मुखी होता है, यानी एक्सप्रेसिव है। रिक्लूस इज द राइट आंसर। प्रॉफिट बोलते हैं पैगंबर को, तो ये भी नहीं होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स। आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी हैरी पॉटर, है ना? तो उसमें कुछ अच्छे जादूगर थे, कुछ बुरे जादूगर भी थे। तो चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स क्या होगा? नरेशन। नरेशन माने स्टेटमेंट या जिसे बोलते हैं कथन। रिसाइटेशन, जैसे पोयम रिसाइट होती है, किसी की बात को दोहराना, तो ये नहीं होगा। आंसर हो जाता है इनकैंटेशन। ठीक है। अटरेंस मतलब भी क्या होता है? कुछ उच्चारण या कहना। तो आंसर के रूप में सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर आते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। स्लेव्स का जो कलेक्शन है उसे क्या कहते हैं? कॉफल, क्रू, कंपनी या गैंग। गैंग सामान्यतः बदमाशों की होती है। आजकल गैंग लिख जरूर लेते हैं कुछ लोग सोशल मीडिया वगैरह पे। कंपनी नहीं होगा, क्रूज शिप के मेंबर्स होते हैं। आंसर हुआ कॉफल। ठीक है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। एक कोई व्यक्ति या कोई चीज जो नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य रखती है। देख सकते हैं आप सभी लोग, देख सकते हैं ये बंदूक रख दिया है तो नुकसान पहुंचा। कॉर्डियल, फ्रेंडली होता है। फेस्टल, फेस्टिवल से संबंधित। ब्लिथ, खुश मिजाज। आंसर हो गया मिनेस, थ्रेट, डर को जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर के रूप में सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चलिए, अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास इंपॉर्टेंट है। मोबोक्रेसी हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मॉब के द्वारा। प्लूटोक्रेसी, पैसे वाले लोगों के द्वारा। थियोक्रेसी का मतलब होता है जो आप देखते हैं पंडित लोग होते हैं, पूजा पार्टी, रिलीजियस लोग हैं, उनके द्वारा शासन। तो आंसर हो जाता है स्ट्रेटोक्रेसी, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अ स्मॉल वैली। और स्मॉल वैली क्या कहा जाता है उसे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से। इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेंच कहेंगे? ये थर्स्ट के लिए आता है। आंसर हुआ डेल। शैज़म क्या होता है? शैज़म जिसे बोलते हैं खाई। ठीक है, खाई जानते हो गया आप लोग। ब्लेंड का मतलब मिक्स करना। आंसर हो गया डेल। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अ पर्सन विदाउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी। एक व्यक्ति ना जिसका खुद का घर है, ना नौकरी है, ना प्रॉपर्टी है, क्या कहेंगे उसे? डेरेलिक्ट कहेंगे, इरिटेट, कॉय या प्रेटल। सबसे पहले देखेंगे, इरिटेट नहीं हो सकता। कॉय एक प्रकार से टिमिड, डरा हुआ, शाई, हेजिटेट, ये शब्द यूज होते हैं। आंसर के रूप में सही जवाब होता है डेरेलिक्ट, क्योंकि प्रेटल का मतलब होता है फूलिश टॉकिंग, फूलिशली कोई बात कर रहा है। स्टूपिडिटी, नॉनसेंस टॉकिंग जिसे कहते हैं। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिवली या एक्सेसिव पब्लिसिटी। अब आप देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया के जमाने में पॉलिटिशियंस हो या फिल्म स्टार्स हो या किसी भी फिल्म को बहुत ज्यादा सोशली प्रमोट किया जाता है, जिससे कि लोगों के बोलते हैं ना माइंड चेंज हो। क्या कहेंगे? बोस्टिंग। देखो, बोस्टिंग मतलब शेखी। अब ये बोलचाल से होता है ना? बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। हाइप, मराउड या फिर या मैराउड जिसे बोलते हैं, या फिर फॉरे। फॉरे एक अटैक, रेड जिसे कहते हैं। आंसर हुआ हाइप। ध्यान रखना, क्योंकि जो मैरॉड शब्द है इसका मुख्य अर्थ होता है प्लंडर, लूट, चुराना किसी चीज को, स्टील करना। ठीक है, चलिए भैया। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली। किसी को तुरंत फौरन किसी जगह पर ले जाना। क्या हो सकता है? रश कहेंगे, विस्क कहेंगे, फ्लाई या फिल्थ। फिल्थ माने गंदगी होती है। ठीक है, फ्लाई माने उड़ना, रश माने तुरंत बोलते हैं ना जल्दीबाजी करना, हड़बड़ाहट। आंसर हुआ विस्क इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी को तुरंत कहीं पर ले जाना। ठीक है। अ फ्लैट वेस्ट लैंड। अ फ्लैट वेस्ट लैंड, फटाफट से देखें। प्लेटफॉर्म नहीं होगा,
अरीना बिल्कुल नहीं होगा, आंसर हो गया हेथ। एरिया रिलेट किसको करता है, सामान्यतः एग्रीकल्चर की जो जमीन होती है, काइंड ऑफ मेलोडी भी इसको बोलते हैं, मुख्य रूप से मेलोडी गाने के संबंधित, तो वो एग्रीकल्चर वाला अलग हो जाता है, ये एरिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, आज का एक होमवर्क आप सभी लोगों के लिए है, और होमवर्क आपको मुझे बताना है कि अंग्रेजी में जो फोबिया शब्द है, इसके आपको 3 वर्ड्स मुझे बताने हैं, ठीक है। फोबिया 3 तरह का, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है जैसे ही सेशन एंड होगा। सो ऑल द बेस्ट, सेशन को रेगुलर इसी तरीके से आपको देखना है वीडियो सेक्शन में, एसएससी वाला यूट्यूब। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।